तो हम लोग जो है आज बात करेंगे हीट स्ट्रोक। वैसे भी गर्मी का मौसम है भैया, बहुत लोग को लू लगता है, हमारे ही बीच के होते हैं। हमको जब तक नहीं लगता है तब तक हम लोग को समझ में नहीं आता, फिर भी कोशिश करेंगे कि आज हम बताएं। लगने का तो लगेगा ही, लेकिन हम आज कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को आप लोग फील करें। तो हीट स्ट्रोक एक प्रकार की स्थिति है, कंडीशन है, जिसमें हमारे शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट मीन्स कि शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर कहें कि 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाता है। ये एक मेजरमेंट है, ये एक आंकड़ा है जो आप लोग को हमेशा बताना है। हीट स्ट्रोक एक प्रकार की स्थिति है, एक प्रकार की समझिए कि इमरजेंसी स्थिति है, जिसमें हमारे शरीर का जो तापमान है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर कहें कि 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। इस स्थिति में आते ही यानी कि हमारे शरीर का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलरेडी हमारे शरीर का टेम्परेचर बिलो 100 रहना चाहिए। मोटा मोटी हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 99 डिग्री 99.5 डिग्री है, ठीक है। लेकिन हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, 101 डिग्री होता है, 102 डिग्री होता है, ठीक है। वहाँ तक हमारा शरीर उसको बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर जैसे ही हमारे शरीर का तापमान 104 डिग्री से ज़्यादा होगा फ़ारेनहाइट में, समझ रहे हैं, तो वहाँ पे परेशानी शुरू हो जाएगा। हमारा जो स्वेट ग्लैंड था, हमारा जो पसीने वाली ग्रंथि थी, जो पसीने का निर्माण करती थी, हमारे शरीर को ठंडा करने के लिए वो काम करना बंद कर देता है। एकदम सिंपल समझना है ना, ये इसकी परिभाषा है। और जब हमारा स्वेट ग्लैंड काम करना बंद कर देगा तो हमारा शरीर जो ऑटोमेटिक ठंडा हो जा रहा था, अब वो ठंडा नहीं होगा। हमारा शरीर काम करने से, धूप में घूमने से गर्म होता है अपने आप, और अपने आप हमारा स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथि हमारे शरीर को अपने आप ठंडा कर देता है। किसी का मदद लेना नहीं पड़ता। हमको अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत गर्मी होगा तो क्या बोलेंगे, आइए मेरा माथा पानी मारिए, धोइए, नहीं ना, हमारा शरीर ठीक कर देता है। लेकिन जब हमारा शरीर का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सिस्टम फेल हो जाता है, कूलिंग सिस्टम। ओके, इस स्थिति में अगर किसी पेशेंट को छोड़ दिया जाए तो निश्चित है कि वो मर जाएगा। यह एक इमरजेंसी कंडीशन है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे शरीर का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में प्रोटीन जलने लगता है। क्या जलने लगता है? प्रोटीन। ये जब प्रोटीन हमारा जलता है, जो हमारे प्रत्येक सेल में पाया जाता है, इसके वजह से हमारा सेल डेड होने लगता है, हमारा सेल मरने लगता है, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंगों के कार्य प्रभावित होते हैं। अब आता है बात कि आखिर भाई क्या कारण है जिससे हीट स्ट्रोक होता है, क्या कारण है जिससे लू लगता है, व्हाट इज काउजेज। तो कारण है बहुत तेज धूप है, या धूप में अगर हम बहुत देर तक काम करें, बहुत देर तक हम घूमें, ठीक है, धूप में ना सही, लेकिन एक कमरे में, घर में, जहाँ पर की तापमान ऑलरेडी ज़्यादा है, भले ही धूप नहीं है, और वहाँ हम फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें, उछलना शुरू कर दें, या फिर कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा शरीर और गर्म हो। यहाँ पे ये कारण हो सकता है हीट स्ट्रोक का। कोई व्यक्ति अगर सही से खान पान नहीं खाया है, डिहाइड्रेटेड है, उसको भी बहुत हद तक चांस है कि हीट स्ट्रोक लग सकता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़ा पहना है, बहुत ज़्यादा कपड़ा पहना है, जिसके कारण कि उसके शरीर का गर्मी बाहर नहीं निकल पा रहा है, या उसको अत्यंत बुखार है, उसको बहुत हाई फीवर है, उसके कारण भी उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे हीट स्ट्रोक। ये हो गया काउजेज। अब आता है कि आखिर इसमें हीट स्ट्रोक होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, लक्षण। तो हीट स्ट्रोक में लक्षण ये आएगा कि उसका शरीर का टेम्परेचर जो है वो 104 डिग्री या उससे ज़्यादा होगा, जो हमें मिल जाएगा। किसी भी पेशेंट को छुएंगे, शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, थर्मामीटर लगाएंगे, पता चल गया कि भैया ज़्यादा है। एक चीज़ और जो सबसे कॉमन है, जो आप लोग को याद होना चाहिए, किसी भी पेशेंट को अगर लू लगा है, हीट स्ट्रोक हुआ है, तो उसका स्किन ड्राई रहेगा। क्या रहेगा? ड्राई रहेगा। उसके स्किन लाल हो जाएंगे। अगर उसको लू लगा है, हीट स्ट्रोक हुआ है, तो समझिए कि वो बेहोशी का स्थिति में होगा।
बेहोश नहीं होगा तो बेहोशी से पहले की स्थिति होगी क्या, कन्फ्यूजन। वो सही से अपना नाम, पता, लोकेशन नहीं बता पाएगा, क्योंकि हीट के वजह से उसका ब्रेन का सेल डैमेज हुआ, ब्रेन का काम प्रभावित हुआ। इसके वजह से मनोभ्रम की स्थिति यानी कि कन्फ्यूजन बना। हो सकता है गर्मी के कारण उसको सीजर भी आए, दौरा, गर्मी से दौरा आता है, दौरा भी उसको आ सकता है। और इस स्थिति में अगर उसको छोड़ दिया जाए तो मर भी सकता है। अब आता है कि अगर किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक है, काउजेज जान लिए, सिम्टम्स जान लिए, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको हीट स्ट्रोक है, उसको लू ही मारा है, कैसे पता करेंगे? सबसे पहला कारण तो है उसके बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर टेम्परेचर चेक किया गया, पाया गया कि इसका टेम्परेचर 104 डिग्री 105 डिग्री है, तो सीधे हमारा दिमाग जाना चाहिए कि भैया ये हाई टेम्परेचर की वजह से इसको नुकसान हुआ है। यानी ये हुआ जांच करने का तरीका। हाई टेम्परेचर के कारण अगर उसके शरीर में कुछ बदलाव हुआ है तो हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट की वजह से जो रिपोर्ट आएगा ना, उससे पता चलेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा ना तो प्रोटीन टूटा, सेल टूटा, मरने के कारण कुछ ब्लड में अलग अलग चीज़ें बनी। अगर उसके हीट स्ट्रोक के कारण उसका अगर दिल को प्रॉब्लम हुआ है, हार्ट को प्रॉब्लम हुआ है तो ईसीजी कर सकते हैं। ब्रेन को प्रॉब्लम हुआ है तो सीटी स्कैन ब्रेन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग ध्यान देंगे कि हीट स्ट्रोक से प्रिवेंशन का क्या कारण है, मतलब कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए ठीक है बीमार हो जाता है लोग तो उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करना है, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे किसी को हीट स्ट्रोक हो ही ना, किसी को लू लगे ही ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा धूप हो, दोपहर के समय में घर से बाहर ना निकले। बहुत अर्जेंट है, इमरजेंसी है तो धूप में निकलिए, वो भी ढीला ढाला कपड़ा पहनिए, सर को ढक के जाइए। गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा देर तक फास्टिंग ना रखिए। हम बताएं आपको कि ज़रूरी नहीं कि आप धूप में रहें, आप अगर घर के अंदर भी हैं और आपने फास्टिंग कर रखा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में खाना और पानी दोनों कम है और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। ढीला ढाला कपड़ा पहनने की ज़रूरत है, समय समय पे खाने पीने की ज़रूरत है। लू से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है छोटे बच्चों को और ओल्ड पेशेंट को, उनको गर्मी के दिनों में बचाएंगे। बाकी मैनेजमेंट में यही है कि जो भी व्यक्ति अगर हमें हीट स्ट्रोक में मिलता है तो सबसे पहले अगर वो धूप में कहीं गिरा हुआ पाया गया, गर्मी में पाया गया, तो उसको ठंडे जगह पे ले जाएंगे, उसके कपड़े वगैरह उतार देंगे, उसके शरीर पे ठंडा पानी डालेंगे, ठंडे पानी में कपड़ा को भिंजा करके कुछ उसके सर पे रखेंगे, गर्दन पे रखेंगे, कांध में रखेंगे, बगल में और जांघ पे रखेंगे, जहाँ जहाँ पे आर्टरी है उसके शरीर को ठंडा करने का कोशिश करेंगे। उसको वेंटिलेशन में रखेंगे, अच्छे वेंटिलेशन में जहाँ पे अच्छा हवा आ रहा जा रहा। और अगर वो होश में है तो उसको तुरंत कुछ खाने पीने के लिए देंगे जिससे कि उसके शरीर में कुछ पानी, कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बने। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, इफेक्ट करती हैं, और हम अगर इसका पालन करें तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है।